होली तैयारी शुरू हो चुकी है। होली प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोगों को याद आता है पापड़, चिप्स, गुजिया और ठंडाई, है ना। सच में पापड़ और चिप्स बिना धूप के घर पर बनाएंगे। ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ ऑलमोस्ट हर ईयर आपके साथ शेयर करती हूँ बिना मशीन बिना धूप पापड़ कैसे बनाएं। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना धूप के आप चिप्स कैसे बनाएं, एकदम परफेक्ट चिप्स। और आलू साबूदाना मिक्स ये जो पापड़ होते हैं इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हर साल बनाती हूँ मैं और आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चिप्स भी घर पर ही बना डाले। ये डाइनिंग टेबल हमारा बहुत काम का है भाई। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था जब शुभी थी तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो मुझसे बोल रही थी कि पापड़ बना लूँगी मैं, मेरे रहते पे बना लीजिए, तो मैंने आलू भी मंगाए। लेकिन लास्ट डे जब उसे जाना था तो कुछ मेरा भी मन नहीं हुआ और फिर मैंने उससे कहा नहीं रहने दो, तुम जाओगी तो मैं बना लूँगी। फिर जिस दिन वो गई उसके अगले ही दिन मैंने कोशिश भी की कि चलो शुरुआत करते हैं। मैंने साबूदाना भिगोए थे क्योंकि आलू मैं मंगा चुकी थी। 2.5 किलो आलू मैंने पापड़ के लिए मंगाए थे और 2.5 किलो आलू चिप्स के लिए मंगाए थे। 5 किलो आलू मंगा के रख लेती क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी भी कभी भी कहीं भी बाहर रहती है, तो ये रहता है कि आलू रहेंगे तो हम आगे पीछे कभी भी बना लेंगे, ये सोच कर साबूदाना मैंने भिगोए। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर पानी का भी कुछ इशू था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक्चुअली मेरा मन नहीं था करने का ना, तो फिर मैंने टाल दिया। फिर आज सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन जो मैंने कल मटर साफ़ किए थे 2 किलो मटर बैठे बैठे साफ़ तो कर लिए जोश जोश में, क्योंकि पूरे दाने निकाल के रखने थे। अगर ना निकालो ना तो फिर मटर ख़राब होने लगती हैं, जो फलियां होती हैं। दाने निकाल लिया कि सीधे इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। ये आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। इसमें भी मुझे शुभी की याद आ रही थी कि वो होती तो बढ़िया दाने निकाल देती, लेकिन आज बैठे बैठे अकेले अकेले दाने निकाले, सारे छिलके सही हटाए और ये दाने फ्रीज़र में स्टोर किए। इससे आराम भी रहता है। और आजकल हस्बैंड को भी नाश्ते में सुबह जैसे चना और मूंग खाते थे वो पहले हमेशा ही, तो अब उनको ये अच्छा लगता है, हरी मटर छौंकी हुई। अभी इन दिनों आ भी रही है तो मैंने क्या किया, पूरी 2 किलो थी तो मैंने एक जिप पाउच पूरा फुल कर लिया, तो इसको हम फ्रीज़र में स्टोर कर दिया। और बाकी जो दाने थे उसको हम यूज़ में कर लेंगे, इसलिए मैंने फ्रिज में ही रख लिया था कि इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब भाई दाने तो निकाल लिए गए जोश जोश में। कमर इतनी ज़्यादा दुख रही थी, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि अब कुछ ना पूछो। और आज दोपहर में जब मैं सोई और सो के उठी तो फिर वही दर्द का एहसास तो हो ही रहा था और दिमाग में ये था कि आलू जो सामने रखे हैं तो पापड़ बनाने हैं। जैसे तैसे हिम्मत की कि चलो आज तो बना ही लेते हैं रात में आलू के पापड़। तो भैया हम जब उठे तो नल में एक बूंद पानी नहीं टपक रहा था, पूरा सन्नाटा। याद है लास्ट ईयर कितनी दिक्कत हुई थी, टंकी पूरी खाली, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं। तो अब तो मतलब पापड़ चिप्स तो छोड़ो, खाने क्या बनेगा और हाथ कैसे धुलेंगे और पानी कैसे पियेंगे, ये दिक्कत हो गई। तो शुभम गया पानी लेने, तो वो जो जार आते हैं ना यहाँ पर, तो जार मिलते हैं, वो जार लेके आया एक बड़ा वाला सफ़ेद रंग का, जैसे पाइप वाला रहता है ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास है, ढक्कन है ऑरेंज कलर का, वो पूरा लेके आया। तो वो पीने के लिए पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। और बाथरूम में 2 बकेट हैं, 2 बाथरूम में यानी टोटल 4 बकेट पानी है दोनों बाथरूम में जो रखी हैं, वो बस उतना 4 बकेट पानी है। अब कैसे करेंगे। तो एक मन आया कि अब नहीं बनाएंगे ये, फिर एक मन आया कि अभी नहीं बनाओगी मीनू, ये तो फरवरी है, मार्च अप्रैल मई तक यही किल्लत रहेगी। अभी तो 4 बकेट पानी है, आगे आगे तो 1 बकेट पानी भी नहीं रहेगा। अब तो बनाना तो है ही, तो जैसे तैसे कम से कम पानी में कैसे करना है। तो देखो 2.5 किलो आलू थे जिसको मैंने आधा गिलास से भी कम पानी डालकर उबाला है, और वो भी 2 शिफ्ट में बॉईल किए हैं आलू। 2.5 किलो आलू को 2 बार में उबाले हैं और आधा गिलास पानी डाला था। जिससे कम पानी रहता है, ये बहुत अच्छी टिप होती है, जिससे आलू पानी कम सोख करता है इसमें कम पानी के फ़ायदे हुए, ठीक है। और आधा 2-2.5 किलो आलू में पूरा पूरा 1 कप साबूदाना डालती हूँ मैं। साबूदाना धुल करके पूरा 1 कप पानी डाल करके ही भिगो के रखा था। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला है अभी जो बॉटल से डाला है, इसे थोड़ा सा मतलब कि 1/4 कप जितना, और इसको लगातार हिलाते हुए पका लिया। साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो गया, पक गया है। और जो आलू उबाले थे उनको छील करके कद्दूकस कर लिया है, उसमें डाले हैं वो जो पकाया हुआ साबूदाना, वो डाल दिया।
फिर इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालना है। मैंने व्रत में खाने वाला डाला है नमक, जो रॉक सॉल्ट होता है वो डाला है। बड़ा चम्मच से 1 बड़ा चम्मच जीरे डाले हैं। चिली फ्लेक्स डाली है क्योंकि मिर्ची पाउडर से लाल लाल हो जाते हैं साबूदाने आलू के पापड़, इसलिए मैं हमेशा चिली फ्लेक्स डालती हूँ। साथ में थोड़ा ताज़ा हरा धनिया, क्योंकि ये पापड़ किसी स्टोर तो करने नहीं है हमें साल भर, वो तो बस होली त्योहार और जरा शुभी आएगी बीच में, एक आध बार खा लेंगे बच्चे। तो ये मैंने थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी काट करके इसमें मिक्स किया। नमक, जीरा, हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डाली है। 2.5 किलो आलू हैं। 1 कप साबूदाना है। साबूदाने को दोपहर में भिगोएंगे तो रात में इस्तेमाल कर लेंगे, रात में भिगोएंगे तो सुबह इस्तेमाल कर लेंगे। मैं हमेशा आलू पापड़ रात में बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रूम में ही हमें फैलाने होते हैं। ये 2 कमरों का जो घर है हमारा, और बीच में किचन और हॉल, बस इतना ही है। जो यहाँ से दिखता है सामने वाला रूम, और यहाँ से दिखेगा पर्दा जहाँ लगा है वो रूम। तो 2 कमरे, 1 हॉल और 1 किचन, तो यहीं पर बिछाना है ये साबूदाने के पापड़। पूरा मिक्स कर लिया है। इस समय जो आलू आता है सफ़ेद वाला, जो आलू उसमें चिपचिपापन नहीं होता, उसके पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। आलू में ज़रा भी लस नहीं, ऐसे चिपचिप नहीं कर रहा। 1 जार ये रखा है और 1 जार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 जार आए थे तो वो ढक के रखा हुआ अभी 1 जार। अभी ये टेबल से कवर मैंने हटा लिया, पूरा कपड़े से पोंछ लिया, क्योंकि नेट वाली जो बिछाओ ना इसमें टेबल कवर, तो थोड़ी बहुत डस्ट रहती है। फिर इसमें प्लास्टिक डाल रही हूँ। ये हर बार प्लास्टिक यूज़ करके धुल करके मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ। मैं बिना मशीन के पापड़ बनाती हूँ, जिसका कि ये है छोटी सी, जिसमें हम बच्चों की गुट्टी बनाते हैं, हुरसिया बोलते हैं हमारे बांदा में इसको, चकला छोटा सा। एक प्लास्टिक है ये, जिसमें जैसे चावल आता है, जो पैकेट दिखा रही होती हूँ ना मैं हमेशा, चावल वाला पैकेट था ये, जिसमें 2 किलो चावल आते हैं। तो उसको ही मैंने अभी कपड़े से पोंछ लिया था और इसके पीसेस कट कर लिए हैं। आलू में मैंने ना तो घी लगाया है ना तेल लगाया है, क्योंकि ना तेल और घी की फिर स्मेल आने लगती है और ज़्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं। तो बस अब आलू की पीठी इसी प्लास्टिक में लगा करके इसको रोल कर लिया और नाइफ से इसके बॉल्स कट कर लिए। फिर हथेली में इस तरीके से ले करके रोल करके हल्का सा टैप करते गए, तो एक बार में जितने 8, 10, 6 जो भी बॉल्स बने, इनको प्लास्टिक में रख करके फटाफट से बन जाते हैं पापड़। दोपहर में भी बना सकते हैं, जिनके बच्चे छोटे नहीं हो तो दोपहर में भी बना सकते हैं। जगह हो, हॉल हो, कम से कम वरांडा हो, और बच्चे मतलब इतनी समझ हो कि उसको हाथ ना लगाएं बार बार गीले में, तब तो दोपहर में बना सकते हैं। और हमने तो रात में इसलिए बनाया कि बच्चों को तो पूरी समझ है ले वही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जगह नहीं है ना, चलने फिरने की भी जगह ज़मीन पे फिर ब्लॉक हो जाती है। रात में ये रहता है कि डले रहते हैं, अपना पंखा चला दिया, सूख गए, और सुबह इनको फिर हम धूप में रख देंगे। मैं हमेशा से, सालों से, मतलब हमेशा से आलू का पापड़ रूम पे ही बनाती हूँ। हाँ, चिप्स मैंने हमेशा धूप में फैलाए थे, ये सोच के कि कहीं काले न पड़ जाए। चिप्स को तेज़ धूप चाहिए रहती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि ये भी रिस्क कर लेंगे। तो अभी मतलब डरते डरते देर से फिर पहले आलू उबाले 2 शिफ्ट में, जो बता रही थी, और आलू उबालने के बाद मैश करके साबूदाना पकाया, फिर वो मिक्स किया। साबूदाना हल्का ठंडा हो जाए, आलू भी गरम गरम में ऐसे फोड़े लिए थे ताकि वो अच्छे से मैश हो जाते हैं, गुठली सी ना रहे आलू की। बहुत ज़्यादा ऐसे घिस घिस के कद्दूकस नहीं करनी है, मतलब रफली ऐसे कर लिया। फिर हाथों से मसल मसल के पूरा उसको सॉफ्ट किया। छोटे छोटे बैचेस में जा करके एक बार जो आलू में हाथ लगाया था तो हाथ नहीं धुला, कहाँ 10 बार हाथ धुलते हैं हम लोग, वो पानी की वजह से सेव करना है। एक कटोरे में पानी रखे थी, उसी में हाथ धोती जा रही थी कि उसी पानी से फिर बाद में वो जो थाली साफ़ करनी होगी ना, आलू चिपक जाता है थाली में लगा रहता है, वो सब साफ़ करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत कुछ है। जब मैं शुभम से कहती, शुभम मुझे अब डर लगने लगा यार, कैसे होगा, फरवरी, अभी तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैं अपने घर जा रही हूँ। शुभम कहता अरे क्या करोगी, कब जाओगी, और अभी चली भी गई मम्मा, तो आपको पता है ना अप्रैल मई में पीक टाइम तो तब आएगा, अभी से जाके भी क्या करोगे आप। वो तो वो जो मई जून वाला फेज तो करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा समय। और मैं ऐसे कहती शुभम मुझे तो मतलब सोच के भी डर लग रहा है, बर्तन धुलने में बड़ी दिक्कत होती है यार, वो पानी से ऐसे चुल्लू चुल्लू लेके। तो शुभम कह रहा है मम्मा चेहरे पे दिख रहा है वीडियो पे कि आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, आप ऐसे नॉर्मल हो मम्मा। तो मुझे इतनी हंसी आई। अभी कल ही किसी ने कमेंट किया था, शुभी के जाने से आप उदास लग रही हो, आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। यार ये तो अलग ही है। कैमरामैन बोल रहा है मुस्कुराइए क्योंकि आप दुखी दिख रहे हैं। वहाँ व्यूवर्स कहते हैं आप मुस्कुराती हो अच्छी लगती है, आप दुखी मत हो। मतलब शुभी गई तो हमें दुखी भी नहीं होना है, हमें खुश होना है। यहाँ पानी को सोच के डर लग रहा है हमको यार। मतलब लास्ट ईयर का मुझे अभी ऐसा लग रहा है, अभी की तो बात है, कैसे पूरा पिछले साल होली के अगले दिन से शुरू हुई थी पानी की किल्लत। इस बार तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून में जाके पानी आएगा, जब बारिश आएगी तब आएगा। तो पहले हमने टेबल पे सारे के सारे इस तरीके से प्रेस कर करके फैला दिए, ठीक है। फिर थोड़ी सी लोई बची हुई थी, 2.5 किलो था ना ये आलू और साबूदाना मिला के, 1 कप साबूदाना भी था। तो फिर मैंने शोम से कहा चल दोनों हाथ से पकड़ के प्लास्टिक को ज़मीन में बिछा लेते हैं, पंखे के ठीक नीचे। फिर साइड से एक लाइन इधर और एक साइड उधर, जैसे जो टेबल से लटका हुआ हिस्सा था प्लास्टिक का वो भी हमने कवर अप कर लिया। फिर हाथ धुला, आखिरी बिल्कुल लास्ट एक बार हाथ धुला, ऊपर हाथ साफ कर ली। फिर मैं शोम से कह रही हूँ शोम ये 2.5 किलो जो आलू रखे हैं, चिप्स भी अभी छील लेते हैं यार, काट लेके रख लेते हैं, फिर देखेंगे सुबह फिर इसको पकाएंगे। छीलने लग रहे हैं, काटने लग रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं रात में ही उबाल के इनको भी ट्राई किया जाएगा, टेबल तो खाली है अपनी, क्योंकि पापा तो ज़मीन में पहुँच गए हैं। तो शोम कह रहा आप बताइए कैसे होगा। मैंने कहा नहीं सुना तो है मैंने कि ये भी पंखे में सूख जाते हैं, चल आज ट्राई करते हैं। फिर ये भी हिम्मत की मैंने, और इसको धुलने में बहुत पानी लगता है चिप्स को। तो मैंने क्या किया, एक भगोने में पानी था मेरे पास, टोटल 1 भगोना पानी है ये। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी परात में डालना शुरू किया, थोड़े थोड़े चिप्स बनाने लगे। टोटल 2.5 किलो आलू था। चिप्स बना करके फिर प्लेन ही चिप्स बनाए, धो धो करके दूसरे बर्तन में डालती जा रही हूँ। दूसरा बर्तन भी नहीं करना था, तो मैंने कहा चलो टेबल पे चलते हैं शुभम। टेबल पे चिप्स फैलाती जा रही हूँ मैं, और थोड़े थोड़े इसमें धुलते जाएंगे परात में, और इनको ले करके भगोने में डालते जाएंगे, जिसमें हमको फाइनली चिप्स बॉईल करने हैं। मतलब बर्तन सिर्फ 2 ही होंगे, एक जिसमें धो रहे हैं परात और एक भगोना, 2 ही रहेगा। वही परात अभी धुल ली थी कि आलू के पापड़ के बाद वाली। तो फिर ये भगोने में डाला मैंने ये चिप्स थोड़े थोड़े करके, और टोटल 1 भगोने पानी में मैंने ये चिप्स धुली हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करते हुए 3-4 बार। ये परात वाला जितना पानी आ रहा है ना, इतने पानी में 2-3 बार धुले। पूरी स्टार्च पहली वाली परात में आ गई थी, और ये धुल करके काट करके धुल के मैं वापस से भगोने में डालती जा रही थी। फिर जैसे ही मैं चिप्स काट रही हूँ, धो रही हूँ, डाल रही हूँ, मेरा दिमाग पूरा उसी में जा रहा है, इमेजिनेशन में, कि अब मैं बर्तन कैसे धुलूंगी और अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। लास्ट ईयर कितनी दिक्कत होती थी, कमर दुखने लगती थी, वो झुकना पड़ता है सिंक में, फिर बाल्टी बाल्टी पानी, फिर मग्गा मग्गा। मतलब चिप्स को मैंने कैसे हथेली से रगड़ रगड़ के साफ कर करके परात का पानी फिर निकाला, फिर स्टार्च निकाली, फिर भगोने में डाला, और काउंटर टॉप कपड़े से पोंछ के उसमें रख दिए, फिर वापस से भगोने में। मतलब 1 भगोना पानी, और ये 2 बर्तन में सारे चिप्स जैसे जैसे करके धुले। और एक डब्बा यहाँ रखा ना पिंक वाला, जो बाथरूम में रहता था, उस तरह वाला लंबा वाला, ये धो यहाँ रखा हाथ वाथ धुलने के लिए। और तब से बस यही करती जा रही हूँ। मुझे याद आ रहा, फिर जैसे चेहरे में उदासी आ रही, शोम कह रहा मम्मा आप रो मत, देखा जाएगा जैसे होगा। हमने कहा हाँ ठीक है शुभम, लेकिन क्या करूं, मुझे घबराहट हो रही है। मतलब ऐसे सोच के ही प्राण निकले जा रहे हैं मेरे। मैंने फेस किया है ना, अब नहीं होता मुझसे इस तरीके से। तो कह रहा मम्मा आप देखिए, अब जैसा है आपको तो पता ही है, इस घर में हमेशा ये दिक्कत होती है। आप कहती है मकान बदलेंगे, आप मकान भी नहीं बदल पा रहे हो। क्या करूं, पापा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो घूम फिर के 8 साल हो गए हैं, इर्द गिर्द यहीं भुसावल के भुसावल में ही है, और बस कोई जगह नहीं बदल रही है। और इस घर में जब देखने जाओ घर, तो फिर घर नहीं समझ में आते हैं। फिर हम दोनों ही अपना हम शुम से रोते गाते गए, धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं। फिर टेबल पहुंची, क्योंकि उसमें ही मैंने सारे चिप्स काटे थे, है ना, चिप्स कटर का यूज़ किया था। तो पूरे टेबल कपड़े से पोंछी। फिर उसमें बेडशीट बिछाएंगे, क्योंकि चिप्स को कपड़े में बिछाएंगे, क्योंकि इसका पानी सोख कर लें। और वो पापड़ जो होते हैं वो प्लास्टिक में ही चिपकते हैं, उनको कपड़े में मत चिपकाना, नहीं तो वो चिपक जाएगा, रेशे से बॉयल आलू चिपक जाएगा। और जो चिप्स होती है इसको हम अगर प्लास्टिक में बिछा सकते हैं धूप में अगर, लेकिन रूम में करना है तो हम कपड़े का ही यूज़ करेंगे, ताकि जो पानी तो एकदम से एक बार सोख हो जाएगा ना जो इसका रहता है। अब वो जब पूरे साफ़ हो गए ना, परात में थोड़ा 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 1 भगोने पानी को 4 शिफ्ट में पानी डाल के परात में धुल लिए मैंने चिप्स। और मैं जान रही थी कि ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं, लेकिन अब मजबूरी क्या न करा ले। फिर वापस भगोने में पानी रखा, आधा भगोना गर्म करने को, उसमें नमक डाला उपवास वाला, इनको बॉईल किया इतना कि सिर्फ ऐसे हल्का सा बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से हो गया। यानी कि एक और भी पहचान होती है, चिप्स डूब जाते हैं, पूरे डूब जाते हैं, ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, जो झाग है वो हटा लिए। फिर ये जो जाली वाली मेरी टोकरी है जिसमें आलू रखे थे, एक्चुअली ये भी तो धुलना ही होगा ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल कर लिया, पानी से ऐसे इसको धो लिया पहले, और फिर इसमें ही चिप्स छान लिए। तो इसमें छेद है ना, तो पानी झड़ जाता है। फिर उसके बाद ये चादर बिछाई, चादर बिछा करके फिर इसमें टेबल पर ही सारे के सारे चिप्स फैलाए।
चिप्स फैलाए, एक 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 दूर 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 सारी की सारी चिप्स फैला डाली। और वैसे ही ये जो आलू चिप्स होती है ये धूप में फैलाई जाती है, लेकिन चूंकि अब आज ही करना था, मैंने सोचा चलो अब सुबह तो और फिर वही किल्लत, फिर मतलब पानी रहे कि नहीं, चीज़ें तो अभी जैसी हैं वैसी ही होंगी, एक बार ट्राई भी करना है। तो ये 2.5 किलो चिप्स हैं, चल इसमें करते हैं हम लोग। तो टेबल थोड़ी और पीछे ले ली मैंने, किचन की साइड में, मतलब जैसे अब दिख रहा है ना, ये हॉल के हिस्से में पापड़ थे, ज़मीन में फैले थे। टेबल थोड़ी और उधर ही रहती है हॉल की साइड में, पर जब चिप्स फैलाने थे तो दूसरी साइड को भी पक खड़े होने को जगह नहीं थी ना पापड़ की प्लास्टिक की वजह से, तो फिर टेबल को और पीछे की ओर ले ली, बेडरूम की साइड में। तो फिर पूरा फिर उस साइड खड़े रहते बन गया, मतलब दूसरी साइड में पहले बहुत कंजेस्टेड हो रहा था। फिर पूरी टेबल में ये सारे चिप्स फैल गए, ज़मीन पे पूरे पापड़ फैल गए। ठीक पापड़ के ऊपर एक फ़ैन है, हॉल वाला फ़ैन, वो ऑन था रात के लिए। और जो इधर मैंने टेबल खिसका ली ना किचन की साइड में, तो जो किचन में फ़ैन लगा हुआ है वो ऑन कर लिया, तो ठीक फ़ैन के नीचे टेबल हो गई और फाइनली बन गए। और कितने बज रहे थे? 11:47, मतलब 12 बजने वाले थे। पापड़ बन गए थे 10:15 बजे तक, लेकिन मुझे लगा कि अब आज ही मर लो, मतलब एक ही बार मरो, बार बार ना मरो मीनू, कर लो अब जो करना है रोते गाते, क्योंकि फिर वही होगा अगले दिन, फिर वही किल्लत तो वही रहेगी और आगे आगे और भी दिक्कत होगी। इससे अच्छा आज ही सब कर लो काम तमाम। तो वो जो शुभी की बात मुझे याद आई कि मन का नहीं करते हैं, जो करना है ज़रूरी है वो करते हैं दिमाग से। तो आज मैंने वही किया कि मन तो कह रहा है कि नहीं करो लेकिन करना तो पड़ेगा ही, कर लो, थोड़े से तो बनाने ही है होली के लिए। तो रेसिपी के लिए भी शेयर करना ही है, फैमिली के लिए बच्चों के लिए बनाना ही है, फेस्टिवल है, थोड़ी सी तो बनाने ही है। ऐसे कर करके मैंने बनाए। अब सो गए रात में भाई 12:30-1 बजे तक, तो नींद आई। वो जो कमर बिस्तर में लेटे ना जब 12 बजे, तो बाप रे ऐसा लग रहा था जैसे दुख रहा है कोई चीज़ खड़े खड़े। तो अब सुबह उठे, फिर वही चार मग्घा में जो क्या कहते हैं ड्राई बात जो होता है वैसा किया। फिर चाय तो पीने की इच्छा हो ही रही है, चाय पियेंगे, लेकिन पहले जैसे ही देखा चिप्स पूरे सूख गए थे, तो टेबल को थोड़ा फिर आगे की ओर खिसकाया और जो चिप्स सूख गई थी उसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ऐसे समेटते हुए फिर उसको परात में रख लिया, क्योंकि फिर इसको छत में ले जाना इजी हो जाएगा। अभी चूंकि झाड़ू लगानी थी घर में, पोछा भले ही ना लगे, पानी नहीं है तो झाड़ू लगानी, तो समेटना है। उसमें भी शुभी की याद आ जा रही है, जब शुभी थी रोज़ झाड़ू पोछा शुभी लगा देती थी। अब शुभी जब से गई है तो झाड़ू वाला काम जब होता है। और उसके बाद ये चिप्स समेटे ना, तो फिर जो ज़मीन में थी आलू की पापड़ की प्लास्टिक, उसको ऊपर ले आई हूँ मैं टेबल पर। और जो अब पापड़ सूख गए हैं तो उनको पलटना होता है, मतलब जो प्लास्टिक में आलू का पापड़ सूखता है ना बिना धूप के, वो आपको ऊपर की लेयर एकदम ड्राई दिखेगी पंखे की हवा से, या हवा से ही, घरों की जो हवा होती है, घरों की नहीं हवा बाहर की हवा से। तो फिर उसको नीचे का गीला रहता है, उसको ऐसे पलटना होता है ताकि फिर नीचे वाला हिस्सा भी सूख जाए। तो पहले मैंने सोचा यहीं टेबल पर ही इनको भी पलट करके रखे रहने देते हैं, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बहुत स्पेशली ख़ास तौर पर ज़ोर दे के कहना चाहती हूँ। घर में बिना धूप के पापड़ या चिप्स बन तो सकते हैं, लेकिन उनको धूप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में छत ना हो तो मोहल्ले वालों को क्या जाना पड़ेगा आपको, लेकिन धूप तो दिखानी ही पड़ेगी। मैंने सोचा था बालकनी में धूप आएगी तो रख देंगे, लेकिन बालकनी में धूप आने के कोई आसार नहीं लग रहे फ़िलहाल अभी। तो इसे छत में जाके बाद में जब धूप तेज़ होगी तब रख आएंगे। अभी फ़िलहाल ये टेबल पे रख दिया। फिर झाड़ू वगैरह कर ली थी और उसके बाद वही जो बोल रही हूँ, नहाना वहाना किया था, पहले ही नहा लिया था आज, और फिर झाड़ू वगैरह करके ये टेबल में रख दिया। और ये थाली में हो गए परात में, मतलब चिप्स हो गए समेट करके। और अभी ये सारे पापड़ पलट दिए हैं। और अब क्या होगा, खाना तो बाहर से लेने जाएंगे ये लोग, लेकिन सुबह के लिए चाय बना लेती हूँ। और वो जो मटर के दाने निकाले रखे थे उससे मटर फ्राई बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को सुबह का नाश्ता तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा लंच टाइम पे। तो अब क्या करें, पानी की तो भाई जो किल्लत है, पता है पानी बोरिंग का है अभी, जो हमारे यहाँ सरकारी नल आता है गवर्नमेंट वाला, वो तो 7 दिन में एक दिन आता है, 7 या 8 दिन में एक दिन। लेकिन जो रोज़ पानी आता है बोरिंग वाला ग्राउंड वाटर, वो आता है दिन में 4 बार मोटर लगानी होती है। पूरी बिल्डिंग में 7 फैमिलीज़ हैं, एक एक हफ्ते सबकी बारी होती है, जिसकी भी बारी आती है संडे टू संडे चलता है।
और जिनकी बारी होती है तो डेली 4 बार मोटर लगाई जाती है, सुबह से रात तक की शिफ्ट में, ऐसे गैप में 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद। जब एक बार मोटर लगाते हैं तो पूरा 1 घंटे के लिए मोटर चलती है, फिर बंद कर देते हैं और फिर इस तरीके से टंकी में पानी आता रहता है और यूज़ होता रहता है। इस बार इस हफ्ते जिनका टर्न था वो उन्होंने टाइम से रेगुलर मोटर नहीं चलाई, ऐसा मुझे बाद में पता चला। इस वजह से वो टंकी खाली हो गई और टंकी खाली हो गई तो ये दिक्कत आ गई। पानी है लेकिन अभी लगातार नहीं है कि बोरिंग में अभी मोटर चला दो और मस्त पूरी टंकी भर जाए बहने लगे, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आता है, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो वैसे भी लेवल कम होता जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, जनवरी से ही थोड़ा कम कम आने लग रहा था और अभी तो क्या कहते हैं पूरी कहानी बाकी है। मार्च अप्रैल मई जून, सोच के घबराहट हो रही है यार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी की तो बात है, पिछले साल का जो बीता था। पिछले साल मार्च से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, जब जुलाई में बारिश हुई थी तब से नॉर्मल हुआ था चीज़, और अब फरवरी से शुरू हो गया। और क्या करूं, तो ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गरम किया, जीरा डाले, एक छोटू साइज़ का आलू छोटे पीसेस कट किए और इसमें अदरक और हींग डाली है, हमेशा ही बनाती हूँ सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर। और ये जो हरी मटर मैंने दाने निकाले थे कमर तोड़ के, वो दाने यूज़ किए, हल्दी डाली है, थोड़ी सी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, ढक कर के पका लिया। आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं, मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत मीठी है मटर, मिठास है काफ़ी, और अच्छे से इसको पका लिया। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। अच्छा, डिस्पोजेबल बर्तन में बन तो सकता नहीं, खा सकते हैं तो खाने में वही कर लेंगे भाई, प्लेट चम्मच कटोरी ना हो, गिलास वगैरह। तो ये एक कढ़ाई में ये बना दिया आलू मटर, और शुभम से कहा कि यही है, मतलब आज यही है, आज कोई चॉइस नहीं होगी, तो पापा हम और तुम तीनों को यही खाना है। तो नाश्ते का ये काम हो गया। देखो गिलास भी बगल में पानी भर के रखा है, हंसी आ रही है ना, गिलास, एक गिलास पानी भी ऐसे रख दिया है, पीने वाला पानी था ना वो बगल में रखा है, चाय वाय बन जाएगी ये सोच कर। और फिर चाय बना लेते हैं, हम दोनों की चाय बनेगी, शुम दूध लेंगे, तो एक ही बर्तन में बार बार ना करना पड़े तो इसी में कर लेंगे। सुबह इसमें पानी, अदरक, चाय की पत्ती, गुड़ डाली है, दूध डाला और चाय तैयार। तो चाय बन गई। अब चाय छानेंगे किस में, तो डिस्पोजेबल ग्लास निकाले। मैंने तो इस बार सोच रखा है शुरुआत से ही, जैसे आज पानी नहीं है ना, आज से ही शुरू है, मतलब रोज़ भाई इन्हीं बर्तनों में खाओ, जब जिस दिन पानी नहीं होगा, और जिस दिन होगा तो दिन ठीक है। स्टील की प्लेट में वगैरह पानी नहीं लगता, प्लेट कटोरी गिलास में उसमें लगता है जो बड़े बर्तन होते हैं। तो लंच के लिए तो बाहर से खाने के लिए लाएंगे, शुभम बोल रहा है। और ये चाय बन गई तो गिलास में छान लिए डिस्पोजेबल में, और ये डिस्पोजेबल जो प्लेट होती हैं, पेपर प्लेट्स, इनमें निकाला है आलू मटर। आज ऐसा फील हो रहा है जैसे बाहर में कहीं खा रहे हैं, ढोकले और पोहे मिलता है ना दुकानों में, वैसा वाला नाश्ता है। तो ये हो गया तैयार, छौंकी हुई मटर और चाय अदरक वाली। और बस बैठ के बाहर बालकनी, मैंने थोड़ी देर यहीं बैठी, और अभी भी दिमाग में वही चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्या होगा करके, पानी का किल्लत। मैंने तो नहाया, अभी लोग तो बिना नहाए बैठे हैं पानी। फिर छत में गए और छत में इस तरीके से वही प्लास्टिक ले गए, आधे हिस्से में सूख चुके थे ना, इसलिए आधे हिस्से में पापड़ रख दिए, आधे हिस्से में चिप्स फैला दिए, ये दिख रहा है, ताकि धूप लगे इनको, कड़क धूप बहुत ज़रूरी, वरना ख़राब हो जाएंगे, कैसे भी करके ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप यूज़ भी करना चाहेंगे तुरंत तुरंत ताज़े ताज़े, तो भी वो फ्राई अच्छे नहीं होंगे जब तक वो अच्छे ड्राई नहीं होंगे, तो ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो छत में जा कर के इस तरह से फैला दिया, दोनों बर्तन रख दिए हैं छत में ही, और जब शाम में उठाने जाएंगे तो इन्हीं भर के ले आएंगे, एक में पापड़, एक में चिप्स, परात में चिप्स रखी थी, और जो जाली वाली वो है ना बड़ा सा बर्तन डलिया, उसमें वो कर लेंगे। ये है हमारे आसपास के घर घर दिखाई दे रहे हैं, देखो हर घर में ये लगा हुआ है, सोलर लाइट की वजह से हर घर में। पहले तो 2-4 घरों में होता था, अब तो पूरे चारों तरफ छतों में वही दिखता है। और जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं यहाँ 7 फैमिलीज़ हैं, और ऊपर से अब नीचे आ गई, फिर वापस झाड़ू वाड़ू तो लग चुकी थी, फिर अब ये टेबल में कवर लगाया, वही जो कल निकाला था वो वापस सुबह लगाया, सब काम वही रूटीन वाले शुरू हैं।